अच्छा, तो हमारा टॉपिक है आज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को देखेंगे, ठीक है। ब्रेन के हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवीजन की हुई है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम। उसके बाद जो मिड ब्रेन है उसको हमने किसी पार्ट में डिवाइड किया। फिर है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक है। ये सिंपल डिवीजन है ब्रेन की। उसके बाद ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स होते क्या हैं। वेंट्रिकल्स आर द कैनाल्स वेयर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लोज इन द ब्रेन, ठीक है। ये 4 होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और एक थर्ड है और एक फोर्थ है, ठीक है। बस ये टोटल 4 हैं और इनका काम क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लोज इन द ब्रेन इन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स 4, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लोइंग। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। कि ब्रेन डेवलप हुआ है तो किस तरह से डेवलप हुआ है। सबसे पहले जिस वक्त ब्रेन बनता है ना, तो ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्या है कि प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं। प्राइमरी वेसिकल्स, ब्रेन के 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं, जो कि कौन से हैं, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन, ठीक है। दोबारा से, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन। ये बोल दे रहे ना, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन, ठीक है। उसके बाद ये जब 5th वीक में पहुंचता है ना, तो इसकी जो वेसिकल्स हैं वो 5 बन जाते हैं टोटल। जो प्रोजेनसेफलॉन है ये और रोम्बनसेफलॉन है, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। प्रोजेनसेफलॉन डिवाइड होके बना देते हैं टीलेनसेफलॉन और डायनसेफलॉन। मीजेनसेफलॉन रिमेन्स द सेम एंड रोम्बनसेफलॉन फॉर्म्स मेटेनसेफलॉन, माइलेनसेफलॉन, ठीक है। पहले हमारे पास थे 3 वेसिकल्स, अब सेकेंडरी वेसिकल्स कितने हैं, 5। अच्छा, पहले कौन कौन से थे, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन। प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन। अब हमारे पास हो गए हैं 5, ठीक है। कौन कौन से हैं, टीलेनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, उसके बाद मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन। टीलेनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, मेटेनसेफलॉन, माइलेनसेफलॉन और ये मीजेनसेफलॉन रिमेनिंग द सेम। अच्छा, अब ये जो था ना प्रोजेनसेफलॉन, ये था फोर ब्रेन, ठीक है। मीजेनसेफलॉन था मिड ब्रेन और रोम्बनसेफलॉन था हाइंड ब्रेन। अच्छा, तो ये रोम्बनसेफलॉन है हाइंड ब्रेन, ठीक है। टीलेनसेफलॉन बिकम्स सेरिब्रम, जो ये है टीलेनसेफलॉन, ये बन गया सेरिब्रम। डायनसेफलॉन बिकम्स थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ठीक है। उसके बाद मेसेनसेफलॉन, ये क्या बन गया, मिड ब्रेन। रोम्बनसेफलॉन आगे क्या था, मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन। मेटेनसेफलॉन बन गया पॉन्स एंड सेरिबेलम और माइलेनसेफलॉन बन गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बस ये नाम याद करने हैं, ठीक है। प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन, उसके बाद टीलेनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, मेटेनसेफलॉन, माइलेनसेफलॉन। उसके बाद जो टीलेनसेफलॉन है ये क्या बना दिया इसने, सेरिब्रम। डायनसेफलॉन ने हाइपोथैलेमस, थैलेमस। उसके बाद मीजेनसेफलॉन ने मिड ब्रेन, मेटेनसेफलॉन ने पोन्स एंड सेरिबेलम एंड माइलेनसेफलॉन ने मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, तो अब भी हमारे पास है डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, ठीक है। ये हम लोगों के पास ब्रेन के अर्ली 1st to 2nd वीक है और ये 5th वीक है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही हैं। प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन, रोम्बनसेफलॉन, प्रोजेन, मीजेन, रोमन।
ये आगे डिवाइड हो गया टीलन, डायन, मीजन, मेटन, माइलन। उसके बाद ये जो टेलेनसेफेलोन है ये क्या बना रहा है, सेरिब्रम। डायनसेफेलोन ये क्या बना रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मीजनसेफेलोन ये क्या बना रहा है, मिड ब्रेन। मेटनसेफेलोन ये क्या बना रहा है, पोन्स एंड सेरिब्रम। माइलनसेफेलोन ये क्या बना रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और ये किसमें, 5th वीक में। ये लेटरल व्यू है इनके, लेटरल व्यू, ये भी क्या है, लेटरल व्यू। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब जो क्रेनियल नर्व्स है ना हमारे पास, ये हम लोगों के पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने याद करनी है। 12 हमारे पास क्या है, क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो अब किस तरह से यहाँ स्टार्ट हो रही है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 1, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ओल्फैक्टरी जहाँ पे भी आ गया इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक है स्मेल के साथ। ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 1 ओल्फैक्टरी, ये क्या है, सेंसरी नर्व, स्मेल सिग्नल्स। क्रेनियल नर्व नंबर 2 ऑप्टिक, ऑप्टिक ज़ाहिर सी बात है, ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू आई, तो ये सेंसरी नर्व है, सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना अबाउट विजन, इसका बस आई से रिलेटेड है, ठीक है। पहली होगी ओल्फैक्टरी, दूसरी होगी ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक। अब क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 और 6, 5 छोड़ के 3, 4 और 6, इनका काम क्या है कि ये मसल्स, जो आई मसल्स है ना, उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी आई है ना, उसके इर्द गिर्द मसल्स हैं जो कि आई की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हम आई को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते हैं, तो किस मदद से, इन मसल्स की मदद से। ये मसल्स टोटल 6 हैं। ये अगर हमारी आई बॉल है तो इसके इर्द गिर्द 6 मसल्स हैं। 6 कौन कौन से हमारे पास, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। उसके बाद सुपीरियर ओब्लीक, इंफीरियर ओब्लीक। ये मसल्स आई के ऊपर दाएं बाएं इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ये किसको, किन किन मसल्स को कर रही है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लीक। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लीक। ये मसल्स को कौन कर रहा है, क्रेनियल नर्व नंबर 3। क्रेनियल नर्व नंबर 4 किसको कर रही है, सुपीरियर ओब्लीक को। और क्रेनियल नर्व नंबर 6 किसको कर रही है, लेटरल रेक्टस को। अच्छा, ये लेटरल रेक्टस है ना, ये लेटरल साइड पे, मतलब दोनों आईज की जो साइड है ना, लेटरल साइड, जो दूर वाली साइड है, वहाँ पे ये मसल प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है, एबडक्ट करता है आई को बाहर की तरफ देखने पे। मतलब हम साइड पे देखते हैं अगर, तो किसकी मदद से देखते हैं, इसकी मदद से। तो ये हम लोगों के पास 3, 4 और 6 हो गई, ठीक है। ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ठीक है। और ये बस नाम इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली दो के नाम याद रखने हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद 3, 4 और 6 का क्या काम है, मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ आइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नर्व नंबर 5 है ना, ये है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक है। अब ये सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है। अच्छा, सेंसरी और मोटर होता क्या, जिस वक्त हम लोग कुछ सेंस करते हैं, मतलब कि अगर मैंने एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो मेरे फिंगर टिप्स ने उनको जो सेंस किया है, तो वो जो सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है वो सेंसरी नर्व्स लेके जा रही हैं। और जो मैंने हाथ ऊपर किया है, ये मसल्स ने वर्क किया है, तो ये जो काम है ये कौन करवा रही है, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स। तो फंक्शन भी जो टचिंग
मतलब जो सेंस करना है ये सेंसरी है, और जो किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना है ये मोटर है। ठीक है, अब इसका ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी फंक्शन क्या है कि ये हमारे फेस पे, हमारे फेस के ऊपर जो स्किन है या फिर सेंसरी एरिया, मतलब कि अगर हम लोग टच करते हैं अपने फेस के ऊपर तो कौन सेंस कर रहा है, मसल सेंस कर रहे हैं ना, मसल्स की जो जो मसल्स हैं वो जिस नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं वो कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व। मतलब कि किसी भी किस्म की सेंसेशन हमारे फेस के ऊपर जो हो रही है वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये ट्राई इसलिए है क्योंकि ये 3 है, 1 2 3। ये फेस पे अगर हम लोग अपने फेस पे इस तरह करके 3 उंगलियां बना के रखनी है, ठीक है, ऐसे करके, तो जो जहाँ पे फिंगर नंबर 1 है वहाँ पे समझ लो कि नर्व नंबर 1 जा रही है और टच उसको इनर्वेट कर रही है। जहाँ ये मिडिल फिंगर जा रही है वहाँ पे ये इनर्वेट कर रही है, और जहाँ पे ये वाली फिंगर जा रही है तो वहाँ पे ये कर रही है। और ये एरियाज कौन कौन सी हैं, ये हो गया हमारा नोज से ऊपर फोरहेड एरिया, ये हमारे पास हो गया मैक्सिलरी एरिया, और ये हमारे पास हो गया मैंडिबुलर एरिया। ठीक है, मतलब जॉ ये हो गया, ये चीक्स वगैरह हो गया, और ये फोरहेड और नोज वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इनर्वेट्स मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या, चुबाना, मतलब ये जो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो ये जो मसल्स इन्वॉल्व है ना, उन मसल्स को भी कौन इनर्वेट कर रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व। कौन कौन से, टेम्पोरल मसल, मेसेटर मसल और टेरिगॉइड मसल्स। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में हम लोगों ने बस ये बताना है कि सेंसरीज का फंक्शन क्या है फेस को, और मोटर फंक्शन क्या है, मेस्टिकेशन। उसके बाद हमारे पास है क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो कि है फेशियल नर्व। ठीक है, अब फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व ये क्या कर रही है, इन्वॉल्व इन मसल्स इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब सैडनेस, हंसना, रोना, इनमें हमारे जो फेस के मसल इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। तो इनको इनर्वेट करते हैं। ठीक है, असल में सबसे इम्पोर्टेंट है नाम। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 1 कौन सी थी मैंने, मैं तो खुद ही भूल, ऑल फैक्ट्री। 2 कौन सी है, ऑप्टिक। अच्छा, तो उसके बाद ऑल्सो सप्लाइज टू ग्लैंड्स ऑफ स्कल, मतलब सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, टीयर ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सेप्ट टेरिगॉइड। टेरिगॉइड मसल को एक और नर्व है वो करती है। अच्छा, उसके बाद है क्रेनियल नर्व नंबर 8, ये है वेस्टिब्यू कोकुलर नर्व। वेस्टिब्यू कोकुलर नर्व, अच्छा अब ये वेस्टिबुल और कोकलिया, वेस्टिबल और कोकलिया ये पार्ट है ईयर के अंदर, ईयर ड्रम और जो सारा ईयर के अंदर का सिस्टम है ना वो वेस्टिबल और कोकलिया। तो इसका क्या काम है, इन्वॉल्व इन हेयरिंग। क्रेनियल नर्व नंबर 8 वेस्टिब्यू कोकुलर नर्व। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लोसोफ्लेंजियल नर्व। ग्लोसो मतलब के टंग, ग्लोसो जहाँ पे भी आ गया वो मतलब है टंग, ग्लोसो रिलेटेड टू टंग। ये नर्व नंबर 9 लिंगुअल, ग्लोसो लिंगुअल नर्व। अच्छा ओ ग्लोसोफ्लैंगुअल नर्व, ग्लोसोफ्लैंगुअल नर्व। तो ये जो है टेरिगॉइड ग्लैंड को कर रही है एक तो सप्लाई, उसके बाद ये टंग को सप्लाई कर रही है, उसके बाद फेरेंक्स को सप्लाई कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है नाम। ठीक है, अब अगर इसका हम लोगों को नाम आ गया ना, ग्लोसोफ्लैंगुअल नर्व, ग्लोसो आ गया मतलब टंग, तो एंटीरियर 2/3 को ये इनर्वेट कर रही है, और फ्लिंगुअल मतलब के फेरेंक्स को। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 10, ये
वेगास नर्व या फिर लोस नर्व, ये मैम पूछेंगी ज़रूर। ये वो नर्व है जो कि क्रेनियल नर्व है लेकिन सप्लाई करती है पार्ट्स ऑफ द बॉडी अदर देन स्कल और फेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे सप्लाई करती है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स वगैरह। मतलब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। तो इसको हम लोग इसीलिए लॉस्ट नर्व भी कहते हैं कि ये गुम हो गई है किस्म की, मतलब स्कल से निकल के नीचे बॉडी में चली गई है। और ये कौन से? वेगास नर्व। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 11, ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ये दो मसल्स को करती है, सब क्लेवियस मसल और ट्रेपीजियस मसल। एंड फिर हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व, ये इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो कि लास्ट नर्व है। अच्छा, अब हम लोग एक दफ़ा से दोबारा नाम इनके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी? ऑल्फैक्टरी नर्व, इन्वॉल्व इन स्मेल। फिर थी ऑप्टिक नर्व, इन्वॉल्व इन विजन। फिर उसके बाद फिर थी 3, 4 और 6। 3, 4, 6 ये तीन किस्में थी। इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ आई। फिर थी हमारे पास 5 थी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व मतलब कि इट वाज इन्वॉल्व इन सेंसरी रीजन्स ऑफ फेस, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि इस तरह करके 1, 2, 3 मतलब फ्रंटल, उसके बाद ये जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व हो गई। उसके बाद 6 हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमारे पास थी 7। 7 हमारे पास कौन सी थी बोला? फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व थी, इसका मतलब कि ये किस किस को क्या इसका फंक्शन क्या था कि ये हमारे फेस के मसल्स को कर रही थी जो कि इन्वॉल्व है इन मेकिंग एक्सप्रेशंस। उसके बाद हमारे पास थी क्रेनियल क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो कि थी वेस्टिब्यू कोकुलर नर्व। वेस्टिब्यू कोकुलर नर्व, जहाँ पे भी वेस्टिबल और कोकलिया आ गया मतलब कि हेयरिंग से रिलेटेड है, तो ये इट इज़ इन्वॉल्व इन हेयरिंग। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 9 थी हमारे पास ग्लोसोफ्लेंजुअल फ्लेंजुअल नर्व। तो ये ग्लोसो आ गया मतलब कि टंग, तो रिलेटेड इन सेंसरी सेंसरी फंक्शन ऑफ नर्व ऑफ टंग, मतलब टेस्ट करना। उसके बाद फेरेंक्स आ गया, ठीक है, तो ये फेरेंक्स में भी इन्वॉल्व है। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 10 जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैम पूछेंगी, वेगास नर्व या फिर लोस नर्व। तो ये क्या है कि सप्लाइज द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद क्रेनियल नर्व नंबर 11 स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, ये मसल्स को करती है, ट्रेपीजियस और सबक्लेवियस मसल्स को। उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व, ये इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ टंग। उसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड टोटल कितनी नर्व्स हैं इसकी? 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। रीजन्स कौन से हैं? सर्विकल में 8 हैं, थोरेसिक में 12 हैं, फिर 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये इसको ऐसे स्पाइनल कॉर्ड तो इस तरह से प्रेजेंट है, इसको अगर इस तरह करके रख दें, इस तरह से उठा के इस तरह, तो जो ये डाइसेक्शन है ये इस तरह की होगी इसकी, ठीक है। इसके अंदर इनसाइड क्या है? ग्रे मैटर, आउटसाइड क्या है? वाइट मैटर। इसके इनसाइड ये जो सुराख है ये क्या है? सेंट्रल कनाल, इसमें क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो ग्रे मैटर है इसके कॉर्नस होते हैं, ठीक है, कॉर्नो। ये हमारे पास क्या है? डोर्सल, ये क्या है? वेंट्रल कॉर्नो। डोर्सल कॉर्नो वेंट्रल। डोर्सल क्या होता है? पोस्टीरियर, मतलब बैक साइड पे, ठीक है। और वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रल क्या होता है? एंटीरियर, मतलब फ्रंट साइड पे। तो ये फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड पे।
अच्छा, अब यहाँ पे जो ये है ना हमारे पास रूट्स, ठीक है, डोर्सल, ये डोर्सल कॉर्नो है तो ये डोर्सल रूट है, ये वेंट्रल कॉर्नो है तो ये वेंट्रल रूट है। तो ये जो डोर्सल रूट है ये हमेशा सेंसरी नर्व को कंटेन करती है, मतलब कि यहाँ से ये अगर डोर्सल है तो यहाँ से मतलब कि नर्व सप्लाई आती है, मतलब कि फंक्शन ये मैसेज लेके आता है इस साइड से नर्व कोई भी, ठीक है। और यहाँ से मतलब एक नर्व स्टार्ट होती है, निकल रही है, ठीक है। नर्व जो भी नर्व है ये इस तरह से यहाँ से फैली हुई है, तो ये निकल कहाँ से रही है, स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह करके निकल रही है, ठीक है। तो फिर ये जो वेंट्रल रूट है ये कौन से मोटर फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे जब प्रोसेस हो गया मैसेज तो ये यहाँ से इस तरह करके मैसेज जाएगा, इधर से आएगा इधर से जाएगा। डोर्सल सेंसरी मतलब कि मैसेज आ रहा है, वेंट्रल मोटर मतलब मैसेज जा रहा है।